हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर कल का ट्रेड प्लान करना चाहिए। कल जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे है, तो ध्यान में रखिएगा कल आपका मोमेंट भी एक ज़बरदस्त आ सकता है। तो उसके मुताबिक यहाँ पर हम कैंडल और चार्ट में यहाँ पर कुछ अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि हमको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, सबसे पहला एक काम है आप करना है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर लेना है। यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, इसको आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आपको ऊपर का थोड़ा सा एक कट हो रहा है, एक आपकी कैंडल, बट इसको यहाँ पर आपको ड्रा करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर ड्रा कर लेना है आपको। नीचे का जो आपका सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट आपको इसका बना लेना है, जो ये लो टाइम, यहाँ पर लो का जो सपोर्ट है ना, ये आपका सपोर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों चीज़ जब आपने बना लिया, अब रेजिस्टेंस की बात करें तो चलिए रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में। यही आपका रेजिस्टेंस होगा जो कि आज का हाई था, ओके। अब ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रेड से मार्क आउट करूँगा, सपोर्ट हमारा ग्रीन से रहेगा, ट्रेंड लाइन हमारी ब्लू से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चार्ट को हम ले चलते हैं कितने में, 5 मिनट में। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए कल के लिए। देखिए, जो हमने यहाँ पर ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा किया, परफेक्टली वही वर्क कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने आपको डिस्कशन करके कल वीडियो में बताया भी था। देखिए, इसलिए बोलते हैं आपको वीडियो देखा करिए, वीडियो देखने में आपको बहुत कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक। हमारा क्लियर क्या डिस्कशन था, ये बताइए कि जो यहाँ पर जो कॉल होल्ड करके गए होंगे, समझिएगा, पहला हमारा डिस्कशन यही था कि जो यहाँ पर कॉल होल्ड करके गए होंगे, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि यहाँ से एक बाइंग आई है और कल भी बाइंग आएगी, बिल्कुल बाइंग आएगी, हमने ये बताया था बिल्कुल बाइंग आएगी। लेकिन पहले क्या करेगा मार्केट कि ये जो यहाँ पर BTST करके गए उनको सबसे पहले यहाँ पर निकाल देगा, बेरिश होकर उनको सबसे पहले निकालेगा। आप चेक करिए, यहाँ पर हमारा ये आपका सपोर्ट भी हमने बना करके दिया था कि 23,080 का आपका यहाँ पर सपोर्ट है और यहीं से आपकी निफ्टी रिटर्न हो सकती है। ये क्लियर था? आप बताइएगा। तो ये देखिए कि हुआ क्या, सेम आपका एग्जैक्ट उसी तरह से आपका चार्ट का पैटर्न बनाया, ये जो हमने आपको बताया था, और इसके बाद बूम करके ये जो लेवल आपके बनाए गए थे, यहाँ पर लगभग हमने आपको क्या लेवल बताया था, ये वाला यहाँ पर लेवल हमने आपको दिया था कि पहला लेवल आपका 23,300 का होगा एंड सेकंड लेवल अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपका यहाँ पर लेवल जो है तो 23,400 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका ये 23,002 मतलब 300 तक का लेवल यहाँ पर आपको लगभग देखने को मिला। बट देखिए, बात ये होती है कि अगर आप इसी जगह से, ये जो आपका ब्रेकआउट था ना, इसी जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि इसके ब्रेकआउट में ही आप अगर ट्रेड करेंगे तो एक दमदार आपको ट्रेड मिलेगा, या तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड आप बनाइएगा, कॉल की पोजीशन यहाँ पर बनाइएगा तो ये भी दमदार आपको ट्रेड मिलेगा। हर एक जगह आपको, सेंसेक्स में भी सेम यही हुआ, आपके बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ यही हुआ, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे मिड कैप निफ्टी की तो बात ही निराली आज रहेगी। जो हमारे टोटल लेवल आपको बताए गए थे और टोटल के टोटल लेवल आपको मिड कैप निफ्टी में दिए, वो हम आपको वहाँ पर डिस्कशन करके बताएंगे, ठीक है। और हमने ये भी बताया था आपको कि देखिए, अगर आपको निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करना का पसंद नहीं है, चूँकि आज आपका थीटा डीके भी होता है, तो आपको कहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए ज़्यादा, आपको मिड कैप निफ्टी में। और मिड कैप निफ्टी ने तो गजब आज लाजवाब मोमेंट दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सिंपल कल का भी वही आपको देख लीजिएगा, या आपका सपोर्ट यहाँ पर बनाइएगा, ये आपका लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इस सपोर्ट को आपको थोड़ा सा किससे, ग्रीन से मार्क आउट कर देना। ये देखिए आपका सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट क्यों है और ऊपर का रेजिस्टेंस क्यों है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, आपकी जो बाइंग आई थी, इस एरिया से आपकी बाइंग आई थी, मतलब 23,000 लगभग आपका 080 के अराउंड से आपकी यहाँ पर बाइंग शुरू हुई थी, है ना, ओके। और यहाँ देखिए, इसका जो ये सेलिंग का पॉइंट था, ये जो आपकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आ रही ना, उसका इसने रिस्पेक्ट करते हुए ये नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो ये सिंपल आप ये समझिएगा कि अगर कल वापस मार्केट इसके नीचे चली गई, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर सपोर्ट एरिया है ना आपका, मान लीजिए 23,200 आप ले लीजिएगा, इसके नीचे अगर चली गई ना तो वापस आपका एक बार नीचे जाएगी। वो कहाँ तक के आपके लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपका 23,120 तक के आपके लेवल देखने को मिल सकते हैं।
ध्यान में रखिएगा 23,120 तक के आपके लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं, फिर भले मार्केट यहाँ से आकर के फिर ऊपर आपका निकल जाए। क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर बनता है, देखिए मार्केट ने क्या किया, ये आपका रिस्पेक्ट किया है किसका, रेजिस्टेंस का, और ये आपका ट्रेंड लाइन का भी रिस्पेक्ट किया है। बहुत अच्छी बात है। अगर कल भी सेम इसी जगह इसने नाटक किया और नाटक करके इसका ब्रेकआउट किया तो फिर आपको मोमेंट ऊपर के देखिए आपको पूरे लेवल वही देखने को मिलेगा जो मेरा 23,400 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर सकती है मार्केट। लेकिन ये कब होगी, जब आपका यहाँ पर टाइम पास करे, टाइम पास करके फिर मार्केट आपका ब्रेकआउट करे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ठीक है, यहाँ पर जो बायर है वो मार्केट को सस्टेन करने में मतलब यहाँ पर हो रहे हैं, सस्टेन करने में यहाँ पर मदद कर रहे हैं बायर, और मार्केट नीचे नहीं जा पा रही। इसका मतलब जैसे ही इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट करेगा तो फिर मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंट देने की कोशिश कर सकती है। क्लियर हुआ ये चीज़। नीचे की बात करते हैं, वही जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगी आपका मार्केट तब तक देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पर हमको कॉल की जल्दबाजी नहीं करना है। कॉल का लेवल आपका एक तो ये लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, इस लेवल में आप चाहें तो जब आपको मार्केट मिले तो इधर देखेंगे कहीं कॉल का मिलेगा, या तो फिर मार्केट इसके नीचे अगर गिरी तो लास्ट आपका यहाँ पर मैंने बता ही रखा है कि 23,000 तक भी आपका लेवल मिलेगा। फिर यहाँ से देखेंगे क्या एक्टिविटी हो रही, हो भी सकता है। देखिए मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये जो ये आपका इस टाइम इस तरह से आपका बन रहा है ना, तो ये भी आपका इस तरह से भी पैटर्न आपका बना सकता है, डब्लू पैटर्न, समझ रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो ये इस तरह से कुछ पैटर्न आपका बनता हुआ भी नज़र आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं अभी आपका मिड कैप निफ्टी में और आपका बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हमारा क्या यहाँ पर बोल रहा है। सो बड़े भाई देखिए आपका बैंक निफ्टी सेम जैसे कि आपको मैंने बता भी रखा है कि ये आपका कल का है। देन आपका यहाँ पर आपकी कल की क्लोजिंग आई थी, क्लोजिंग आने के बाद आप देखिए वहीं से आपका यहाँ पर एक सेलिंग आई ज़बरदस्त, देन आपका फिर बाइंग आई। तो सेम चीज़ वही आपका यहाँ पर बना हुआ है, मतलब पहले आपका बायर को निकाला गया, सब जैसे निकल गए तो फिर आपका मार्केट ऊपर ले जाई गई, फिर आपका पूरा यह मार्केट नीचे चला गया। और ये देखिए नीचे जाने का आज का रीज़न मेन यही था कि आपका यहाँ पर HDFC बैंक ने आपका बैंक निफ्टी का साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए बस हो गया। और वो मैंने वो चीज़ आपको ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था कि भाई आपका HDFC बैंक आपका गड़बड़ है, वो गिर रहा है, तो आपकी बैंक निफ्टी भी गिर सकती है। ठीक है, और आई होप कि आपको वहाँ पर एक अच्छा लेवल मिला होगा। चलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको सेम सपोर्ट आप यहाँ पर मान लीजिए, रेजिस्टेंस यही होगा जो आज का हाई है वो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और ज़्यादा बेटर ये होगा आपका ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई ज़्यादा मूवमेंट आज मार्केट ने नहीं किया, उसी रेंज में लगभग आपका रहा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये होता है कि अगर आप सही जगह एंट्री कर लेते हैं तो एक आपका यहाँ पर ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। ओके, देखिए वापस बता रहा हूँ, ये अगर ये रेंज में रहेगी आप नो ट्रेड कर देना, नो ट्रेड। देखिए आपका फ्राइडे है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपने पैसा कमाया है 2 से 3 दिन 4 दिन, कल आपको उस पैसे को बचाना है। मेन फोकस आपका कल होना चाहिए पैसा बचाने में, ये आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। तो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, ब्रेकडाउन करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, इसके बीच में हम कोशिश करेंगे नो ट्रेड करने के लिए। हाँ, अगर हमको इधर कहीं मिलेगी मार्केट जैसे इस जगह मिली, अब हमको दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एरिया है, तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग जरूर करेंगे। यहाँ मिलेगा मार्केट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्कैल्पिंग करेंगे, बट अगर बीच में रहा तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा कि छोटा रेंज है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें थोड़ा चार्ट बड़ा करके, काफ़ी बड़ा रेंज आपको दिख रहा है। लगभग आपका यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट का रेंज है। तो 300 से 400 पॉइंट का रेंज भी अगर आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का भी आपने कवर किया तो अच्छा खासा मतलब आपका दिन भर का काम हो जाता है। ठीक है, बाकी ब्रेकआउट करेगा जैसे कि आपको बता रखा है कि यहाँ पर अगर इसका आपका अराउंड आप यूँ कह सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर 49,137 का लेवल वो मैंने आपको बता ही रखा है। नीचे के लेवल में वापस बता रहा हूँ, अगर ये आपका ये आज का लो, ठीक है, आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो फिर मे बी कि ये जो आपकी जहाँ से बाइंग आई थी ना आपका 48,200 से वहाँ तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जो आपका SL यहाँ पर क्रिएट हैं, यहाँ तक के आपको लेवल बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। क्लियर हो रहा है ट्रेंड लाइन की। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से कुछ आप बना सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इसका जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से, ये वाली आप ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से बना लीजिएगा, आपको कल ये मदद करेगा
ठीक है, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस आपने देख ही लिया कि यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मे बी कि यहाँ पर जाए मार्केट और आपका देन आपका रेजिस्टेंस लेकर के फिर आपके नीचे यहाँ पर गिरावट कर सकती है। सेम निफ्टी में भी आपको बताया, अभी आपका ये बैंक निफ्टी में वही कांड हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर काल के इच्छुक रहेंगे, जब तक इसके नीचे रहेगा तो हम पुट के तरफ का ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे जब प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट क्या पंचनामा करती है और उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना बनाएंगे। समझ रहे हैं? देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको पहले ट्रैप किया जाता है, ट्रैप करने के बाद जब वहाँ पर सबके सब एग्जिट हो जाते, बेचारे थक हार के सब डर जाते, तो फिर मार्केट में सही मोमेंट मिलता है। हाँ, तो हमको क्या करना है, हमारा जब इस तरह से कुछ प्लान हो तो हमारे प्लान के मुताबिक अगर मार्केट यहाँ पर काम ना करे ना तो उसको रुक जाओ। रुकने के बाद फिर प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, आपका मार्केट क्या बोल रहा है, ओवरऑल का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। समझ रहे हैं भाई, जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। जैसे आज हमने आपको दो तीन शेयर का वहाँ पर हमने जिक्र किया, सारफ ले लीजिए, आप विप्रो ले लीजिए, है ना। विप्रो हमने कहाँ से बताना शुरू किया, 312 से आपको बताना शुरू किया, 324 तक गया विप्रो। एसआरएफ आप देख लीजिए, हाँ उस समय जब हमने आपको मैसेज किया तो उस समय आपका 74 रुपये उसका रेट चल रहा था, 74 से लेकर के वो आपका 112-13 रुपये गया। तो एसआरएफ का भी लाट साइज अच्छा है, 375 का लाट साइज है, वो तो डिपेंड करता है आप पर कि आप कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए इसी तरह से, चूंकि मुझे बहुत से लोग कमेंट किए थे, बोला सर कुछ शेयर के बारे में भी बता दिया करिए, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में बताता हूँ। बाकी भैया ट्रेड करना आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं। हाँ, मोमेंट वाले जो भी शेयर हैं वो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि भाई इसमें आप देख लेना क्या करना है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका क्या हो गया बैंक निफ्टी का। चलते हैं आपका यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में, जरूर देखते हैं मिड कैप निफ्टी का क्या प्लान होना चाहिए। तो बड़े भाई जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, बड़ा प्यारा चार्ट बना है। आपको सब कुछ बताया गया था कि भाई अगर किसी कंडीशन में आपका 12,000 का लेवल, मिड कैप निफ्टी में अगर आपका 12,000 का लेवल अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपके यहाँ पर 100 पॉइंट के ही लेवल आ रहे हैं, बीच में आपका कोई जगह नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि आज इसने सुबह ही आपके 12,200 का आपका लेवल इसने क्लियर कर दिया। ठीक है, 12,200 का लेवल इसने सुबह सुबह ही क्लियर कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए एक भी बीच में कोई रेड कैंडल नहीं बनी है। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पर मैं एक ट्रेडर से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अगर एक लाट में ट्रेड करते हैं या 2 लाट में ट्रेड करते हैं, जो भी आप करते हैं, ठीक है, अगर आपका ये जो रेड कैंडल हुआ था इसके ऊपर अगर आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया तो क्या ऐसी कोई रेड कैंडल यहाँ पर बनी, क्या ऐसी कोई कैंडल बनी जो इसके नीचे क्लोजिंग दिया हो तो आप यहाँ पर एग्जिट करते। देखिए एक ट्रेडर जो होता है, मतलब एक बिगिनर होता है, उसको सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो तुरंत एक कैंडल में यहाँ पर निकल जाएगा, एक कैंडल में निकल जाएगा, एक कैंडल में निकल जाता है। जबकि आप खुद देखिए यहाँ पर 5 मिनट का एक भी कोई कैंडल आपका इस जगह से ले करके यहाँ तक में कोई भी एक दूसरे के नीचे नहीं बना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप एक लाट में ट्रेड करते हैं, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ना, एक लाट में ट्रेड करने की बात, अगर आप एक लाट में ट्रेड करते हैं तो यही आपका बेनिफिट होता है कि आप डरेंगे नहीं। और एक भी कैंडल अगर इसके मान लीजिए लो बनता ना, रेड बनता, इसके नीचे आता तो आप ज़रूर एग्जिट कर दें। लेकिन जब आपका नहीं बना तो बताइए क्या यहाँ पर इस जगह तक बैठना लाजमी था या नहीं था, खुद सोचिएगा। लेकिन अगर यहीं पर आप क्वांटिटी ज़्यादा आप यहाँ पर कर देते ना, आप यकीन करिए नहीं बैठ पाते, नहीं बैठ पाते। और मैं बताऊं, इसको बोलते हैं कि एक लाट में भी ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता, एक लाट में भी ज़बरदस्त पैसा बनता है। मैं बोलता हूं अगर आपने 50 पॉइंट भी यहाँ पर कवर किया होगा तो भी आपका यहाँ पर 2500 रुपये बन गए एक लाट में। अब बताइए 2500 से इससे अच्छा क्या प्रॉफिट हो सकता है, एक लाट से अच्छा, मानते हैं? तो ये है एक लाट में ट्रेड करने का मेन बेनिफिट। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल लाट में ट्रेड करेंगे कुछ हासिल नहीं होता है। मल्टीपल लाट में क्या होता है, हम टुक से आते हैं और टुक से भाग जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। बट ठीक है, स्कैल्पर भी, या जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था, स्कैल्पर का तो हर जगह ट्रेड है, वो हर जगह पैसा कमाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप मार्केट में रुकना सीखना चाहते हैं ना तो फिर आपको एक लाट से ही ट्रेड आपको करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए लेवल उसने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। यहाँ तक के जो भी मैंने आपको लेवल बताए थे ये हमने आपको क्लियर लाइन खींच करके दिया था। यहाँ तक के लेवल आपके मार्केट ने आज क्लियर कर दिए हैं। अब ऊपर के लेवल कौन से बचे, तो ऊपर के लेवल में आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका 12,400 का ऊपर का लेवल है। नीचे के लेवल की बात करें तो 12,000, सिंपल
बहुत सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ, नीचे का लेवल आपका 12,000। लेकिन ये कब तो यहाँ पर आपको एक रेंज बना लेनी है, ठीक है। याद रखिएगा मिड कैप निफ्टी में ज़बरदस्त आपको मोमेंट मिलेगा। आपको एक रेंज यहाँ पर ये बना लेनी है, ये वाली आपको रेंज बना लेनी। जब तक इस रेंज में रहेगा आपको अवॉइड कर देना है ट्रेडिंग से। मिड कैप निफ्टी में पैसा बनाना है ना आपको, याद रखिएगा इस रेंज में आपको कोई ट्रेड नहीं करना। अब क्यों इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है उसको मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से फिबोनाची उठाना है। इसका जो टॉप है ना, इसके टॉप से लेकर के इसके लो को आप फिबोनाची से यहाँ पर मार्कआउट कर दीजिएगा। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर जो 0.61 का लेवल है ना, उसके ऊपर आपका क्या है, मिड कैप निफ्टी रुकी हुई है, बिल्कुल उसके ऊपर रुकी हुई है, इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका बेरिश नहीं है, मिड कैप निफ्टी आपका बेरिश नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि अगर इसी जगह से आप तुरंत कॉल में एंट्री कर लेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर निकला ना तो धमाका करेगा, दोबारा वापस आपको बता रहा हूँ, वापस धमाका करेगा। यहाँ पर वही 12,300 का पहला लेवल दिखाएगा आपको, इसके बाद 12,400 का आपका दूसरा लेवल दिखाएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए कि इसके नीचे अगर आता है ना, ये जो मैंने आपको रेंज बना करके दिया है, तो अब तो भी आपको नीचे का लेवल यहाँ पर वापस मिलेगा। पहला लेवल आपका कौन सा होगा, 12,100 का आपका यहाँ पर पहला लेवल मिल रहा है। और अगर गलती से ये 12,100 के नीचे गया तो फिर भैया नेक्स्ट रुकावट आपकी 12,000 में भी है, इसके पहले रुकावट नहीं दिख रही मुझे। लेवल क्लियर हो रहा है ना मिड कैप निफ्टी में। देखिए मैं आपको इसलिए फोकस इसमें जोर डाल के बता रहा हूँ क्योंकि इसका चार्ट बड़ा प्यारा बना है। चाहे आप जिस एंगल से आप यहाँ पर चार्ट ले लीजिए, बड़ा प्यारा चार्ट बना है। आपके एसएल यहाँ पर क्रिएट है और आपके एसएल इस जगह क्रिएट है। तो मार्केट में मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड आपका नहीं करता मार्केट। तो अगर इसका मूवमेंट ऊपर मिला तो मार्केट यहाँ तक जरूर कोशिश करेगी जाने के लिए। नीचे के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पर पहला 12,100 का लेवल, सेकंड आपका 12,000 का लेवल आपको यहाँ पर खुला हुआ है। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो प्लीज़ आप ना निफ्टी मिड कैप निफ्टी बैंक निफ्टी से अच्छा है थोड़ा सा इसको ज़रूर आप फोकस करें, क्योंकि क्लियर यहाँ पर लेवल दिख रहा है। ये वाला लेवल आपको यहाँ तक के लेवल आपको ये वाले, एक तो 0.51 का लेवल आपको जो मैंने दिखाया, और ये सेकंड लेवल आपको यहाँ तक के क्लियर दिख रहे हैं। ऊपर की भी लेवल आपको बार बार समझा रहा हूँ, ऊपर के लेवल आपका 12,300 पहला, 12,400 आपका दूसरा लेवल, किसमें, मिड कैप निफ्टी में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज थोड़े से छोटी वीडियो में ही आप यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। बाकी आप यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन के लिए आप एक काम करिएगा, 1 घंटे के चार्ट में चले जाइए, 30 मिनट के चार्ट में चले जाइए, आपको यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर नज़र आएगा। देखिए आपका एक तो डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा चीज़, अगर आप ये ट्रेंड लाइन में जाते हैं, इधर से कहीं से आप पकड़ते हैं ट्रेंड लाइन को, तो ये देखिए आपका यहाँ पर सपोर्ट भी, ये आपका रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। अरे देखिए ना, कुछ न कुछ आपको समझ में आता है मेरे चार्ट समझाने से कि नहीं आता। देखिए आप चेक करिए, रेजिस्टेंस था ना, और यहीं से इसीलिए आपका मार्केट यहाँ से आपका रिटर्न हुआ था, है ना। तो आपका भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बताइए क्या, नेक्स्ट टारगेट आपका यही आएगा ना भाई। जब इसका अगर ये रेजिस्टेंस का ये ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका यहीं से जो आपका सेलिंग एरिया था, और अगर नहीं तो फिर ये नीचे आपका ये वाला एरिया आपको दिख ही रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो जब आप बड़े चार्ट टाइम फ्रेम में चार्ट में जाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ कहानी दिखती है चार्ट में। इसलिए मैं आपको हर एक टाइम फ्रेम में चार्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ऐसे काम करना है, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लान। बाकी हमने आपको क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की वीडियो हमने आपको शाम को ही दे दिया है, और आपने शायद है क्रूड ऑयल में प्रॉफिट भी बना लिया होगा, और आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड ही ना लेने दे। बहुत से एप्लीकेशन ऐसे हैं कि भाई नेचुरल गैस की आपको ट्रेड ही नहीं लेने देंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको एक्सपायरी में शिफ्ट होना पड़ेगा, और नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर आप शिफ्ट होते तो उसके थोड़ा सा प्रीमियम महंगे मिलेंगे। तो आप कोशिश करिएगा, देखिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता होल्ड करिए, बट देखिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक छोटे छोटे आपको ऑप्शन छोटे छोटे वाले होल्ड करना चाहिए, जिधर आपको मार्केट जाता हुआ नज़र आए। और मे भी कि आज ही आपको वो काम करके दे दे तो आपको होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी अब टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, और अच्छा लगा तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें, एंड एंजॉय करिए। बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर आ सकते हैं, आपका वेलकम है। लेकिन मैं वापस आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं टेलीग्राम में आपको तुक्का और आपको टिप्स नहीं दे सकता हूँ। मेरा सिंपल फंडा है, इस मार्केट के अंदर किसी का विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, एंजॉय करिए, गुड नाइट।